सेशंस में हमने बात की थी कि कौन मुमुक्षु है, मोक्ष का अधिकारी कौन है। और उसके बाद हमने देखा अगले सेशन में कि उसे समझना, जीवन मुक्ता को और जीवन मुक्ति की स्थिति को, दोनों को ही समझना कितना मुश्किल है साधारण व्यक्ति के लिए। यह हमने कुछ एग्जाम्पल से देखा था। इसी विषय पर आगे बढ़ते हुए भगवत गीता का एक श्लोक लेती हूँ, 11वां अध्याय और भगवत गीता का 28वां श्लोक। ये कहता है कि यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। कि जिस प्रकार नदियां समुद्राभिमुख होकर समुद्र की तरफ ही आगे बढ़ती हैं और उसी में गिरती चली जाती हैं, अपने मूल अपने उद्गम से मिलती चली जाती हैं, ठीक उसी प्रकार नरलोक के वीर प्रज्वलित होकर, प्रकाशित होकर, प्रचंड वेग के साथ आपके मुख में समाहित होते चले जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका भावार्थ क्या है? कि जीव का धर्म ही है अपने मूल उद्गम से मिल जाना। जिस प्रकार नदियों का धर्म है कि वह समुद्र की ओर ही आगे बढ़ती हैं। धर्म क्या? जो होने की स्थिति है, जो आपको धारण करता है, जिसके बिना उस वस्तु का, व्यक्ति का, उस भावना का अस्तित्व नहीं। जैसे आग है तो गर्म है, यदि उसमें गर्मी है, तेज है, जलन है तो वह आग है। यदि उसमें तेजी नहीं, यदि उसमें गर्मी नहीं तो वह आग नहीं है, उसका धर्म है। उसी प्रकार नदियों का धर्म है कि वह समुद्र की तरफ आगे बढ़ती हैं, और उसी प्रकार जीव का धर्म है कि वह अपने मूल, अपने उद्गम, अपने परमात्मा से बढ़ने के लिए आगे जाता है, वह चाहे या ना चाहे। अब यहाँ देखिए, इच्छा हट गई, जो धर्म है वो काम होगा ही। नदी का धर्म है समुद्र की तरफ आगे बढ़ना, तो वह जाएगी। आग का धर्म है तेजी देना, तो वह तेजी देगी। प्रकाश का धर्म है अंधकार को हटा देना, तो वो करेगा। एक संत का धर्म है कि वह केवल उसे ईश्वरीय बातें अच्छी लगती हैं, उसी का ध्यान करना, उसी का अनुसंधान करना अच्छा लगता है, तो वह करेगा, क्योंकि वह उसका धर्म है। उसकी चाहना नहीं है, ये उसका धर्म है। यह वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण ही उसका एग्जिस्टेंस है। यदि यह ना हो तो वह एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक इसी तरह जीव का धर्म है परमात्मा की तरफ आगे जाना, अनेकानेक योनियों से बढ़ता हुआ। कभी उसने जन्म लिया वनस्पति की तरह, पेड़ पौधों की तरह आगे बढ़ा, कीट पतंगे, फिर पशु पक्षी, और अंत में मनुष्य। 84 लाख योनियों से क्रमवार बढ़ता हुआ अंत में जैसे पतंगा जल जाता है आग के अंदर, उसी तरह ब्रह्म में विलीन होना, यही उसकी नियति है, यही उसकी स्थिति है, यही उसका धर्म है। तो एक प्रश्न आता है कि फिर हम प्रयास ही क्यों करें? यदि हमारा यह धर्म है तो हम स्वतः एक दिन उसमें विलीन हो जाएंगे। पर क्या कोई भी बुद्धिमान साधक, क्या कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा चाहेगा? मान लीजिए आपको यहां से मुंबई तक जाना है, पैदल चल रहे हैं आप, तो पहुंच ही जाएंगे एक दिन। पर क्या आप ऐसा करेंगे? यदि आपके पास ट्रेन, कार या एरोप्लेन के साधन है, तो तब भी क्या आप पैदल ही चलना उपयुक्त समझेंगे? यदि ऐसा है तो अवश्य चलिए, एक दिन आप पहुंच जाएंगे। यदि आप ठीक दिशा में जा रहे हैं और दिशा कोई और है ही नहीं, यहाँ तो दिशा है ही नहीं, यहाँ तो केवल एक ही दिशा है,
ब्रह्म की ओर। तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पैदल चलना चाहते हैं या कोई साधन लेना चाहते हैं। तो यही योगीराज ने बताया कि क्रिया के साधन से इस डिस्टेंस को बहुत तेजी से कवर किया जा सकता है। अनेकों अनेक योनियों का सहारा लेकर के अनेकों अनेक दुखों से जूझता हुआ जीवात्मा एक दिन परमात्मा में मिलता है। तो क्या आप उन दुखों को कम करना चाहते हैं? जो करना चाहते हैं वही मुमुक्षुत्व की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक ठीक लेखा जोखा करते हुए योगीराज ने बताया कि 8 घंटे की प्रॉपर प्रॉपर क्रिया साधना से 1000 योनियों का सफर तय हो जाता है। 1000 वर्ष के प्राकृतिक विकास के समानांतर विकसित होता है योगी का मस्तिष्क, यदि वह 8 घंटे का क्रिया योग करता है। ऐसा उन्होंने योगीराज ने बताया। तो इस नियति को हम गति दे सकते हैं, अपने ही उत्थान के लिए प्रयास करना यह बुद्धिमानी है। अब इसे जानने के लिए यदि हम ये मान भी लें कि ठीक है, हमें अवश्य प्रयास करना चाहिए मोक्ष के लिए, तो अब इसे क्या है मोक्ष और क्या है वह स्थिति, इसे जानने के लिए हम किसके पास जाएंगे? हम कैसे जाने आज के इस युग में जब इतने पाखंडी, इतने दूषित लोग बैठे हुए हैं जो इस व्यवस्था को, इस उन्नत व्यवस्था को पल पल दूषित कर रहे हैं। एक परंपरा है, सत्य की परंपरा, कि जो जानता है वह शिक्षा देता है, जो जानना चाहता है वह उससे शिक्षा लेता है, और इस तरह आगे बढ़ते हैं आपसी समायोजन से। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्वी धीमतामस्तु। कितना सुंदर श्लोक है। पर कहाँ कलुषित हो गया? एक दूसरे की उत्थान की इच्छा न करते हुए कुछ लोगों ने आज इसे पाखंड का दर्जा दे दिया। मापदंड फर्क हो गए, तो व्यक्ति जान ही नहीं पाता कि कौन सच्चा कौन झूठा, किससे शिक्षा ले, कहाँ जाए। देखिए, मुमुक्षुत्व की स्थिति को जानने के लिए और कौन जीवन मुक्ता है यह जानने के लिए साधारण जनों का प्रयास पूरा नहीं पड़ता। क्यों पूरा नहीं पड़ता? इसे ऐसे समझिए, यदि एक व्यक्ति यह जानना चाहे कि किसने ग्रेजुएशन कर रखा है और किसने पीएचडी, कौन 12th पास है, कौन ग्रेजुएट है और कौन डॉक्टर है किसी भी सब्जेक्ट में, और वो व्यक्ति स्वयं 10th पास है, तो वह किस आधार पर उनका निर्णय करेगा? वह उनके ज्ञान का निर्णय अपने ज्ञान के आधार पर करेगा, और उसका स्वयं का ज्ञान कितना है? 10th पास। तो कैसे जानेगा कि इनमें से कौन पीएचडी कर रखा है, किसने नहीं कर रखा है? कैसे? वह अपने ज्ञान के आधार पर जज करेगा और निसंदेह उसका जजमेंट गलत होगा, क्योंकि उसका स्वयं का ज्ञान बहुत सीमित है। तो कैसे जाने? अब ये इसी स्थिति को उलट दीजिए कि यदि एक व्यक्ति ने पीएचडी कर रखी है और उसे यह जानना हो कि 10th पास कौन है, 12th पास कौन है, ग्रेजुएट कौन है, तो वह उनके ज्ञान के आधार पर नहीं, अपने ज्ञान के आधार पर जानेगा और उनके ज्ञान को उस अपने ज्ञान की कसौटी पर देखेगा, परख कर।
तो उनके ज्ञान को जानने के लिए आपको कम से कम उनके समकक्ष होना पड़ेगा। एक मुमुक्षु ही मुमुक्षु को पहचान सकता है। इसीलिए गलतियां हो जाती हैं। तो यहाँ आते हैं शास्त्र हमारी मदद करने के लिए। यहाँ आते हैं वह देव पुरुष जो स्थापित हो चुके हैं, जिनका कहा गया अकाट्य सत्य है, जिन्होंने करके दिखाया, जिन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश करके दिखाया। योगीराज को लोग स्वयं महादेव के रूप में देखते थे। जो जीवन मुक्ता है उसे आवश्यकता नहीं लाखों करोड़ों अनुयायियों की, उसे आवश्यकता नहीं अनेकों अनेक आश्रमों की, क्योंकि उसके लिए तो यह अखंड सत्ता है। पहचान पाना बहुत मुश्किल है आपके लिए, समझ पाना उस व्यवस्था को बहुत मुश्किल है। वह करता है कुछ किसी के भले के लिए, कभी ब्रह्म ज्ञान देता है, कभी कुछ कार्य करता है, तो इसलिए करता है क्योंकि वह उसका स्वभाव ही वही है, ब्रह्म का कार्य ही वही है। जैसे आग का काम है जलना, उसी तरह वह जलता है प्रकाश देने के लिए ही। तो लोगों को उनके अंदर महादेव दिखाई देते थे, उनकी आकृति के अंदर महादेव के दर्शन होते थे, किसी को कृष्ण के दर्शन होते थे। भगवान, योगीराज को भगवान रूप में देखा। कैसे? श्री श्रम, श्री यश ज्ञान प्रकाश समृद्धि सौंदर्य आनंद, इन गुणों का होना आवश्यक है जो भगवान है। तो यह ज्ञान, यह प्रकाश, यह आनंद, यह सौंदर्य, यह यश, बल, श्री और समृद्धि योगीराज के अंदर थी। उनकी ऊर्जा प्रकाशवान थी, ज्ञान अपरंपार। तो एक बार भैरव, भैरव नाम के उनके शिष्य ने, उनके न्यायी ने उन्हें महादेव के रूप में देखते हुए उनके ऊपर घड़ा पलट दिया जल का, हर हर महादेव करते हुए। कभी किसी शिष्य ने उनसे अनुमति मांगी कि मैं आपका अभिषेक करना चाहता हूं महादेव के रूप में, तो वो देख पा रहे थे जैसे भगवान कृष्ण के आसपास गोपी ग्वाल वाला जितने थे वह पहुंचे हुए सिद्ध ऋषि मुनि थे, उसी प्रकार योगीराज के जो शिष्य थे वह भी योगी थे, साधक नहीं योगी बन चुके थे। वे योग में स्थिति प्राप्त करा दी योगीराज ने उन्हें, साधक से परम स्थिति का दर्जा दे दिया। स्थित प्रज्ञ, समत्व पर स्थापित, जो हिले नहीं, वह मुमुक्षु, मुमुक्षु वह जीवन मुक्ता। तो देखिए एक बार एक सुंदर भजन को सुनते हैं हम कि किस प्रकार योगीराज को भगवान के रूप में देखा, कि उनकी टीचिंग्स क्या हैं। साधारण जनों को ऊपर उठाने के लिए गुरु के संदेश अनेक अनेक रूपों में सामने आते हैं। कभी भक्ति के रूप में, कभी साधना के रूप में, कभी ज्ञान के रूप में, कभी कर्म के रूप में, हर तरफ से थोड़ा 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 बढ़ते 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 उस प्राकृतिक विकास के दौर को हम कहीं आगे ले जा सकते हैं। तो गुरु के उस प्रभाव को हम एक सुंदर वीडियो के रूप में देखते हैं आज।
तुम श्यामाचरण तुम महादेव तुम श्री कृष्ण भगवान भगवान तुम श्यामाचरण तुम महादेव तुम सर्वव्यापी तुम अंतर्यामी तुम नारायण भगवान तुम श्यामाचरण तुम महादेव तुम पुराण पुरुष तुम अनादि तुम स्वयं भगवान तुम स्वयं भगवान तुम श्यामाचरण तुम महादेव तुम मंगलकामी तुम जगत स्वामी तुम मंगलकामी तुम जगत स्वामी तुम हर युग में भगवान तुम श्यामाचरण तुम महादेव तुम विश्वपिता तुम विश्वमाता तुम विश्वपिता तुम विश्वमाता तुम आदिपुरुष भगवान तुम आदिपुरुष भगवान तुम श्यामाचरण तुम महादेव तव श्री चरण लीहे शरण तव श्री चरण लीहे शरण कृपा करो है भगवान कृपा करो है भगवान तुम श्यामाचरण तुम महादेव तुम श्री कृष्ण भगवान भगवान तुम श्यामाचरण तुम
इतना सुंदर मधुर भजन है गुरु के लिए। यूं तो हम गुरु को तुम कहकर नहीं बुलाते और ना ही हम उनका नाम लेते हैं, पर यदि प्रेम भाव हो तो कहा जा सकता है। इसका ओरिजिनल बंगाली में है और बांग्ला भाषा में तुम ही कहा जाता है। तो यूं गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन भाव, प्रेम, उसके अंदर सब जायज है। तो ऐसे गुरु से हम पूछते हैं कि मुमुक्षुत्व हम क्यों धारण करें, कि मोक्ष की स्थिति क्या होती है, जीवन मुक्ता कौन है। क्योंकि हमारे पास और कोई है नहीं पूछने के लिए, जानने के लिए। हम किस पर विश्वास करें और क्यों? हम साधारण व्यक्तियों पर विश्वास कर नहीं सकते। शास्त्र हमारी समझ आते नहीं, और जो हिस्ट्री में जो मिलता है, जिनका लिखित मिलता है कि जिनका जन्म हुआ और जो यहाँ से छोड़ के गए, सांसारिक बुद्धि से, सांसारिकता से उन्हीं लोगों को हम देख पाते हैं। तो ऐसे लोगों में 200-300 साल के अंदर जो हुए, 500 साल के अंदर, उनके ऊपर सांसारिक बुद्धि वाले लोगों का विश्वास अधिक जमता है। इन व्यक्तियों में योगीराज से ऊपर कोई नहीं। क्रिया के प्रवर्तक, भगवत प्राप्ति की अद्भुत साधना, गृहस्थ योग में क्रिया के प्रवर्तक योगीराज से बढ़कर कोई नहीं, जो यह बता सके कि मुमुक्षु क्यों धारण करें, क्यों अधिकारी बनने का प्रयास करें मोक्ष की। यह है क्या, वह स्थिति क्या है कि जब ब्रह्ममय हो जाता है जीव, कि तुरीय अवस्था प्राप्त हो जाए, तो स्थिति क्या। एक पुरानी कहानी है जो फिर से रिपीट करती हूँ कि एक बार राजा जनक को ले जाने के लिए यमराज आए कि चलिए। तो राजा जनक ने कहा मैं चलता हूं, लेकिन मेरी प्रजा का क्या होगा, इनको भी साथ ले चलता हूं वैकुंठ धाम में। तो यमराज ने कहा कि कोई जाना चाहेगा तो ले चलेंगे कि यूं ही। तो जनक ने कहा क्यों नहीं जाना चाहेंगे, ये लोग अवश्य जाना चाहेंगे। यमराज ने कहा पूछकर तो देखिए कोई वैकुंठ धाम जाना चाहता भी है कि नहीं। जनक गए ऋषि मुनियों के पास, उन्होंने कहा अभी तपस्या बाकी है। प्रजाजनों के पास गए, नागरिकों के पास, उन्होंने कहा अभी बेटे की शादी, बेटी का शादी, शिक्षा, विवाह या संतानोत्पत्ति, अभी हमारे बहुत से काम बाकी हैं। सब तरफ से निराश होकर के जनक ने देखा कि नाली में कुछ सुअर का परिवार विचरण कर रहा था। तो उन्होंने सोचा कि यह तो इतना इतना पतित जीवन भोग रहे हैं, यह तो अवश्य चलेंगे। उनको पूछा तो जो उनका मुखिया था सुअर, उसने बोला मैं जाता हूं, अपनी पत्नी को पूछ कर आता हूं क्या वो जाएगी। पत्नी आई और प्रश्न करने लगी कि हमें यह तो बताइए कि वहां क्या होगा, खाने पीने को मिलेगा या नहीं, सोने को मिलेगा या नहीं, मेरे बच्चे हैं। तो राजा जनक ने उत्तर दिया वह स्थिति ऐसी है कि जहां न भूख लगती है न प्यास, जहां न नींद की आवश्यकता होती है न जागृति की। तो उसने उत्तर दिया, उस नाली में पड़ी हुई उस सुअर ने उत्तर दिया वह भी तो जीव है, उसके नाम को गलत तरीके से मत देखिए, वह भी प्राणी है।
उसके अंदर भी ईश्वर का अंश है, लेकिन उसकी स्थिति कैसी है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है या बुद्धि कैसी है, यह देखिए कि उसने कहा ऐसी जगह मैं नहीं जाऊंगी कि जहां न भूख लगे, न प्यास, न नींद आए, न जागृति। मेरे बच्चों का, मेरे परिवार को क्या होगा, नहीं, हमें नहीं जाना। तो जानना तो चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो मोक्ष की स्थिति होती कैसी है, ये उन्हीं को पूछे जो उस किनारे खड़े हैं। उससे अच्छा कौन बता सकता है कि यहाँ पर कैसा, कैसी सुंदरता है, कैसी स्थिति है, उसका विवरण उनसे अधिक अच्छी तरह कौन कर सकता है। तो गुरु क्या कहते हैं, देखिए। इस प्रकार शांत योगी के लिए किसी विक्षेप या अस्थिरता नहीं, और विपक्षहीनता की स्थिति में कोई कर्म भी नहीं। इस प्रकार शांत बैठे योगी के लिए कोई विक्षेप नहीं, अस्थिरता नहीं। तो जो योगी है, जो मुमुक्षुत्व हासिल कर चुका है, उसके चरम पर पहुंच चुका है, वह शांत है पूर्णतया। ध्यान में जब बैठते हैं लोग, तो थोड़ी सी बाधा विचलित कर देती है, किंतु यह योगी शांत है, उसके लिए बाधा ही नहीं कुछ भी। कि जैसे बिजली गिर जाए ऊपर से नीचे, तो वह भी तो ब्रह्म ही है। कि कोई व्याधि आ गई, किसी सांप ने काट लिया, तो क्या, वह भी तो ब्रह्म ही है। अद्वैत में स्थिति हो गई, तो विक्षेप नहीं रहा। विक्षेप नहीं है तो किसी प्रकार की अस्थिरता नहीं है। स्थिर से अस्थिर, स्थिर और अस्थिर कैसे बनता है? आपको क्या लगता है कि यदि धरती पर कोई नाव रखी है तो वह स्थिर है, क्योंकि हिल नहीं रही धरती, तो नाव भी नहीं हिल रही। वह अस्थिर कब होती है? जब नदी के अंदर छोड़ दिया जाता है, तो क्योंकि पानी हिलता रहता है वायु के प्रवाह से, तो नाव भी हिल रही। क्योंकि नाव का आधार कभी धरती है और कभी जल। वह स्वयं अपना आधार नहीं। जो स्वयं का आधार स्वयं नहीं, वह अस्थिर हो जाता है। लेकिन जो जीवन मुक्ता है, वह स्वयं ही आधारभूत ब्रह्म है। तो अस्थिर कैसे हो सकता है? वह स्वयं प्रकाश है। वह किसी प्रकाश से लेकर प्रज्वलित नहीं होता, उसमें ग्रहण लग जाता है। धरती पर प्रकाश आता है सूर्य से, तो कम और ज्यादा होता है। लेकिन जो स्वतः प्रज्वलित हो, वह हमेशा समत्व की स्थिति में होता है। तो वह योगी चिर शांत है। वह योगी विक्षेप से रहित है। वह योगी पूर्णतया स्थिर है। विपक्षहीनता की स्थिति में कोई कर्म नहीं। कर्म कहाँ होता है? जब दो होते हैं तो कर्म जनित होता है। कैसे? रिएक्शन। आपके सामने कुछ स्थिति आती है तो आप रिएक्ट करते हैं। आपने उसे देखा, यह भी रिएक्शन है। आपने उसे सुना, यह भी रिएक्शन है। दो नहीं तो किसे सुनेंगे? कौन कहेगा और कौन सुनेगा यदि दो नहीं? प्रेम गलियति साकरी, या में दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। यह जीवन मुक्ता। तो कर्म ही नहीं बनते। कर्म के फल की बात नहीं हो रही यहाँ। यहाँ कर्म ही नहीं है। सिरे से नाश हो गया कर्मों का, आरंभ ही नहीं जिसका, तो कर्म नहीं। सर्व कर्मारंभ का त्याग।
तो ये छोड़ना नहीं हुआ त्याग। त्याग किसका होता है? कि हमारे पास 10 रुपए थे, हमने दे दिए, तो यह हुआ त्याग। हमने छोड़ दिया। कुछ हाथ में पकड़ा था, हमने छोड़ दिया, तो त्याग। पर कुछ पकड़ा ही नहीं, हाथ ही नहीं, कुछ पकड़ने को कुछ है ही नहीं, तो त्याग किसका? यह है जीवन मुक्ता। कुछ करना होगा इस प्रकार की इच्छा ही नहीं। तब एक ऐसी स्थिति होती है कि कुछ करता नहीं हूं, इसलिए ध्यान भी नहीं। क्रिया की परावस्था के पूर्व इस विश्व संसार को देख रहे थे, किंतु क्रिया की परावस्था में ब्रह्मलीन होने पर स्वयं नहीं, इसलिए इच्छा करेगा कौन? इच्छा करने के लिए भी तो मन की आवश्यकता है। मन तो चित्त में विलीन हो गया। मन विलीन हो गया, बुद्धि नहीं बची, अहंकार नहीं रहा। न तुम न मैं, तो क्या रह गया? केवल सच्चिदानंद भगवान, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। वह अव्यय है, अक्षय है, अविनाशी है। उसमें स्थित रहने पर सारे ताप संताप विनष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें स्थिति होने पर योगी इच्छा रहित होने के कारण इस विश्व संसार में रहकर भी नहीं रहते हुए, इसलिए देह का भी आभास नहीं होता। देह अलग और पूर्ण चेतना अलग। दो की बात नहीं हो रही यहां। देह के साथ संग नहीं रहा। देह है, कार्य हो रहे हैं। साधारण व्यक्तियों के जनों में वह व्यक्ति भी कार्य कर रहा है, किंतु उसका कार्य करना उसी प्रकार है जिस प्रकार कीचड़ में खिलता हुआ कमल, कि जल की बूंदें पड़ी तो हैं उस पर, लेकिन वह फिर भी अछूता है। न दुख न सुख, न हानि न लाभ, न राग न द्वेष, न मोह न लोभ, न निद्रा न जागृति, न भूख न प्यास। कभी दर्द नहीं होता और कभी प्रेम नहीं जगता। कभी प्रसन्नता नहीं होती तो कभी दुख भी नहीं होता। एक संत ने एक बार कहा, उनसे एक शिष्य ने पूछा कि टू नो एवरीथिंग, यदि ये कहते हैं कि सब जान लेते हैं, तत्व दर्शन हो गया तो सब कुछ जान लिया, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि इस अलमारी के अंदर क्या रखा है? संत मुस्कुराए, उन्होंने कहा, मैं यह नहीं बता सकता कि इस अलमारी में क्या रखा है, लेकिन मैं यह बता सकता हूं कि इस अलमारी में जो कुछ भी रखा है वह किससे बना है। उसका सार क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, यह मैं जानता हूं। धैर्य विवेक बुद्धि भय निर्भयता यत्न कर्म अकर्म इच्छा अनिच्छा, इन सब का भी उनके लिए कोई मूल्य नहीं। वह मूर्ख भी नहीं, ज्ञानी भी नहीं। लाभ अलाभ की चिंता नहीं, सोचना अनुशोचना कुछ भी नहीं। न तो किसी की स्तुति, न किसी की निंदा, सुख भी नहीं दुख भी नहीं, कर्तव्य भी नहीं अकर्तव्य भी नहीं। एक बार योगी राज से किसी ने पूछा, यदि ऐसी स्थिति है तो उसमें जाके करना क्या है? इसके लिए प्रयास क्यों करना चाहिए? कौन करता है इसके लिए प्रयास? तो योगी राज ने कहा, केवल मूर्ख ही करते हैं, तुम रहने दो। केवल मूर्ख ही प्रयास करते हैं, क्योंकि उस स्थिति पर जो है उसके लिए
न तो कोई मूर्खता, न कोई बुद्धिमानी। बुद्धि भी, मन भी, दे आर इंटरनल ऑर्गन्स। स्थूल शरीर तो स्थूल है ही, मन, बुद्धि, अहंकार भी स्थूल है। आपके स्थूल से कुछ कम स्थूल हैं, पर वे भी अन्न के अंदर ही आ जाते हैं। नॉट अन्नमय कोश, उससे परे हैं, उससे सूक्ष्म स्थिति है, किंतु वह भी है। उसका भी जन्म होता है, उसमें भी परिवर्तन होता है। तो यह भी जन्म लेता है, अस्तित्व लेता है, परिवर्तनशील है, क्षय होता है, और एक दिन उसका भी अंत हो जाता है, चाहे वह मन हो या बुद्धि हो या अहंकार। तो वह भी अपने आप में पूर्ण चेतन नहीं, वह भी ब्रह्म नहीं। दो बातें हैं समझने के लिए, दो तरीके। या तो हम ये कहें कि यह भी ब्रह्म, यह भी ब्रह्म, यह भी ब्रह्म, सब ब्रह्म, और या हम कह दें कि यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। दोनों ही तरीके से आप जान सकते हैं। हर्ष भी नहीं, शोक भी नहीं, न मरने पर न जिंदा रहने पर, स्नेह भी नहीं, ममता भी नहीं, संतोष भी नहीं, असंतोष भी नहीं, द्वंद्व भी नहीं, संशय भी नहीं, आसक्ति भी नहीं, निरासक्ति भी नहीं, न मिट्टी न स्वर्ण, सब एक समान। तब उनका कोई साध्य भी नहीं, साधना भी नहीं। तब वे जानकर भी नहीं जानते और देखकर भी नहीं देखते, बोलकर भी नहीं बोलते, खाकर भी नहीं खाते, सोकर भी नहीं सोते। तब वे समाधिस्थ होकर भी समाधिवान नहीं, क्योंकि इस अवस्था में रहकर भी वे जड़ की तरह सारे कार्य करते तो हैं, किंतु जड़वत होकर भी जड़ नहीं, क्योंकि शून्य ब्रह्म में स्थिरता निश्चित हो गई। पंडित होकर भी पंडित नहीं, कहाँ तक कहा जाए, यहाँ तक कि उसमें द्वैत भी नहीं और अद्वैत भी नहीं। तो तुम चेष्टा करो ना करो, तुम पाना चाहो या ना चाहो, यह तो परम नियति है, वहां तक जाना ही पड़ेगा। रिश्ते सारे, जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वह अपने ही तन के साथ हो, अपने परिवार के साथ हो, वस्तुओं के साथ हो, संसार के साथ हो, सब तुम्हारे कर्मों के भोग हैं। जो कुछ तुमने किया पिछले जन्म में या अब इस जन्म में, भोग स्वरूप है, जिन्हें भोगना है। और वह सुख देता है भोग के रूप में, और कभी दुख देता है भोग के रूप में, परिणाम है भोग के रूप में। केवल एक गुरु का जो और शिष्य का जो रिश्ता है, वहां चॉइस है। ब्रह्म ज्ञान है, वहां चॉइस है, ऑप्शंस है। वह भोग परिणाम स्वरूप भोग नहीं, वह परिणाम है, जिस पर कार्य करना न करना तुम्हारे हाथ में। ब्रह्म विचार करना न करना, ब्रह्म के लिए प्राप्ति के लिए प्रयास करना न करना, सेल्फ एनलाइटमेंट के लिए प्रयास करना न करना, ये ऑप्शन है तुम्हारे पास। करो या ना करो, आज करो या ना करो, पर एक दिन तुम्हारी नियति तुम्हें उसी में विलीन करेगी, उसी प्रकार जिस प्रकार सभी पतंगे आके अग्नि में जल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जब अर्जुन को भगवान ने विश्व रूप दिखाया, हजारों मुखों से खाते हुए देखा अर्जुन ने, हजारों हाथों से,
भयंकर विवरण है वहां कि उनके दाढ़ में दांतों के बीच फंसे हुए लोग, किंतु यह सत्य है। सत्य को देखने का एक तरीका है। अभय पद पर प्रतिष्ठित होने से पहले ऐसे अनेकों अनुभव मिलते हैं कि किस प्रकार हजारों मुखों से भगवान ग्रहण करते हैं और किस प्रकार संपूर्ण जीव जंतु स्वतः प्रवेश कर रहे हैं उनके अंदर। तो पतंगे की तरह जल जाना या स्वयं अग्नि बन जाना, तो अपने अंदर उस ज्योति को जगाइए। योगीराज का नाम सुना आपने, उन्हें स्मरण करिए। साधना सबके बस की नहीं गृहस्थी में, भक्ति केवल भगवत कृपा से मिलती है। 99.99% लोग जानते ही नहीं भक्ति किसे कहते हैं। योगीराज ने भी यही कहा कि भक्ति को तो तुम छोड़ ही दो, क्योंकि तुम जानते भी नहीं कि भक्ति कहते किसे हैं। लोगों के लिए, अधिकांशतः लोगों के लिए ताली बजाना, भजन गाना, भगवान के साथ बैठ के लेन देन करना, यह भक्ति है। यह भक्ति नहीं है। तो साधना करिए, श्वास प्रश्वास की क्रिया करिए, प्राणायाम करिए। नाक दबाकर किया गया प्राणायाम क्रिया नहीं, वह स्वतः संचालित होता है। गुरु के आदेशों के अंदर, उनके प्रभाव के अंदर स्वतः चलने वाली प्राणवायु, वह प्राणायाम। थोड़ा ज्ञान लिया, थोड़ा अच्छा कर्म किया, थोड़ा प्राणायाम किया, और तब जो बुद्धि जागृत होती है वह भक्ति को लेके आती है वन फाइन डे। तब शुरू होता है महारास। तो उस दिन के लिए प्रयास करते हैं। आइए महारास में स्थिति के लिए प्रयास करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ध्यान करिए, रोज करिए, नियमित रूप से करिए। छोटी छोटी संसार की चीजों को पाने के लिए कितना प्रयास करते हैं। एक साड़ी लेनी होती है तो कितना दौड़ते भागते हैं। गर्मी लग रही है तो पंखा चलाने के लिए भी तो प्रयास करना पड़ता है ना। तो भगवत प्राप्ति के लिए रोज के 10 मिनट दे दिए तो मिल ही जाएंगे भगवान एक दिन। शुरुआत तो करिए। आइए सब मिलके ध्यान करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, उस गुरु को पुकारते हैं जो केपेबल है देने में।